Now question of case 3. This time old ratio of all three partners will be given and continuing पार्टनर्स के गेनिंग पैटर्न दिए हुए रहेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ओल्ड रेशियो तो था, लेकिन कंटिन्यूइंग पार्टनर किस रेशियो में इसके छोड़े गए शेयर को, सैक्रिफाइस शेयर को कैप्चर करेंगे, गेन करेंगे, दैट वाज नॉट डिफाइंड। वो था केस 2 में। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, किन्हीं का मिस हुआ है, गो टू दैट वीडियो एंड क्लियर योर कंसेप्ट, तब ये वीडियो और ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? तो फिर ओल्ड रेशियो यहां पे दिया रहेगा और कंटिन्यूइंग पार्टनर के गेनिंग पैटर्न दिए हुए रहेंगे। ठीक है ना? सो ऑन दिस बेसिस लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। Here RSM three partners are given, old ratio in between them 2:2:1. Okay, M is retiring, this third partner is retiring, so M's sacrifice हो गया 1/5, 1 डिनोमिनेटर 5। जो रिटायर कर रहा है वो सैक्रिफाइस करेगा, मैंने बताया था आपको। अब इसी 1/5 को R और S जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो गेन करेंगे, और इसमें गेनिंग पैटर्न क्वेश्चन में मेंशन्ड है, लिख रहा है कि M decides to retire from the business and his share is taken up by R and S in the ratio of 1:2। एक स्पेसिफिक रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि किस रेशियो में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो उस M के शेयर को गेन करेंगे। इतना ही अंतर है केस 2 और केस 3 में, इतना ज्यादा सा अंतर कि केस 2 में वो साइलेंट था, किस रेशियो में ये दोनों गेन करेंगे दैट वाज नॉट गिवन, बट इन दिस केस the specific ratio have been mentioned in the question that R and S is going to occupy, is going to gain the left share of Mr. M in the ratio of 1:2। क्वेश्चन में दे दिया है R और S 1:2 में गेन करेंगे। तो देखते हैं फ्लो ऑफ स्टेप्स भी वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही, प्रेजेंटेशन भी वैसा ही। ओल्ड रेशियो क्लियर हो गया, M रिटायर कर रहा है, इसके सैक्रिफाइस 1/5। अब इसी को ये दोनों गेन करेंगे। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? M से सैक्रिफाइस, इसी छोड़े गए शेयर को दोनों के आगे लिखकर मल्टीप्लाई का साइन लगा लिए। यहां तक तो याद करो, कोरिलेट करो, एकदम सिमिलर था। वहां पे साइलेंट था तो उनके ओल्ड पैटर्न को यूज किए थे। यहां पे क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक रेशियो, खास रेशियो दिया हुआ है, तो इस M से सैक्रिफाइस को उस खास रेशियो से मल्टीप्लाई करा लिए। इतना सा अंतर है, वो दिया हुआ था 1:2 में, इसलिए 1/5 जो M का शेयर है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1:2 मीन्स 1/3 से और 2/3 से। फिर एज यूजुअल कैलकुलेशन से गेन आ गया 1/15 R का और 2/15 S का। डिनोमिनेटर सेम है तो गेनिंग रेशियो R और S के बीच में 1:2। क्वेश्चन में न्यू रेशियो मांगा है, यस न्यू रेशियो हैव बीन डिमांडेड। तो जब केवल न्यू रेशियो मांगेगा तो आप ये गेनिंग रेशियो डिक्लेयर नहीं करना, ये मैंने शो कर दिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू द स्टेप्स। जब क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं डिमांड होगा, आप इस गेनिंग रेशियो के स्टेप को नहीं दिखाना, नॉट टू बी गिवन इफ नॉट आस्क्ड। क्लियर? नाउ बेटर गो टू थर्ड स्टेप, न्यू शेयर निकालते हैं R और S का। ये तो वही है, ओल्ड शेयर प्लस गेन, जितना पहले से था प्लस जितना मैंने उस छोड़े गए पार्टनर के शेयर को कैप्चर किया, दैट विल बी एडेड। R सोल्ड शेयर प्लस R's गेन, R सोल्ड शेयर फ्रॉम हियर 2/5, R's गेन 1/15, LCM लिया 7/15। S इज न्यू शेयर, S का ओल्ड शेयर प्लस S ने गेन जितना किया, ओल्ड शेयर यहां से 2/5, S का गेन यहां से, एड अप किया, LCM लिया 8/15। So denominator is being same, new ratio in between R and S is 7:8। अब प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि केस 2 वाले नेचर में जिसमें गेनिंग पैटर्न साइलेंट होता है, सर ने क्या ट्रिक दिया था कि साइलेंट केस में गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो इक्वल आएगा, और वो इक्वल आएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर के ओल्ड शेयर के बराबर। लेकिन ये तो साइलेंट केस नहीं है ना, इसलिए इसमें वो बातें आप नहीं ढूंढेंगे कि सर इसमें कहां इक्वल आया। इस केस में मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो कहा था केस 2 में, साइलेंट नेचर के क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो का रिजल्ट न्यू रेशियो का रिजल्ट डिफर करेगा। क्लियर है?
सो केस 3 के क्वेश्चंस के लिए आप ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा चांस बनते हैं एग्जाम में आपसे पूछने को। इस तरह के और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।